बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा एनालिसिस की एग्जांपल। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एक डाटा सेट है। मुझसे एक क्वेश्चन किया गया है, कंपनी एनालिसिस करना चाह रही है कि रोड 450 जो मॉडल है, देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मॉडल का डाटा है, यहाँ पर डिफरेंट कस्टमर का डाटा है, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटी का डाटा है। इस तरह मल्टीपल यहाँ पर कॉलम्स हैं और उनमें डिफरेंट टाइप का डाटा है। कंपनी एनालिसिस करना चाह रही है कि रोड 450 जो मॉडल है वो अगर कंपनी वाइज हम डिटेल बनाएं तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किस कंपनी के हैं, सबसे कम ऑर्डर किस कंपनी के हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से फिल्टर लगाऊं, यहाँ पे मैं रोड 450 करूं, मैंने यहाँ पर रोड 450 किया और एंटर किया। देखिए रोड 450 का डाटा फिल्टर हो गया, बट यहाँ पर एक इशू है। देखिए यहाँ पर रिक्विजिट पार्ट सप्लाई, फिर रिक्विजिट पार्ट सप्लाई, इन दो ऑर्डर्स में अगर मैं बात करूं, पहले ऑर्डर पे इसने 5 ऑर्डर की क्वांटिटी, फिर 2 ऑर्डर की क्वांटिटी, तो मैं कस्टमर वाइज रोड 450 मॉडल की ऑर्डर क्वांटिटी का डाटा बनाना चाह रहा हूँ। ये डाटा कुछ इस तरह बनेगा, टॉप पे मॉडल का नेम आएगा और यहाँ पर हमारे पास कंपनी के नेम होंगे और यहाँ पर उसकी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी होगी कि कंपनी ने कितना ऑर्डर किया है। तो इस तरह का अगर हमें डाटा पुल करना हो, अपने डाटा सेट में से इस तरह की इंफॉर्मेशन को निकाल के प्रेजेंट करना हो, तो इसको हम क्विकली कैसे कर सकते हैं, आज की इस लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। कंट्रोल ए करके मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पिवट टेबल पर हम क्लिक करेंगे। पिवट टेबल पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अब मैं पिवट टेबल बनाना कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रैक्टिस शीट है, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और मैं कर दूंगा ओके। देखिए जो लोकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मैं इस लोकेशन को रिमूव करूँ, कोई और सेल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये सेल सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास पिवट टेबल का एक बॉक्स बन जाएगा। इस पिवट टेबल में जितनी भी हमने फील्ड्स ऐड करनी है वो सारी की सारी फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये कॉलम की हेडिंग होती है, तो यहाँ पर जो डाटा था इसके टॉप वाली रो में जो भी हेडर्स थे वो हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स बन गई हैं। यहाँ पर हमारे पिवट टेबल का एक बॉक्स बन गया है। अगर इसी एम्प्टी सेल में हम क्लिक करें तो फील्ड्स यहाँ से जो है वो हाइड हो जाती हैं, दोबारा यहाँ पे क्लिक करें तो फील्ड यहाँ पे शो हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मॉडल को यहाँ से ड्रैग करेंगे, इसको फिल्टर में रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से कस्टमर को ड्रैग करेंगे, कस्टमर्स हमें रो में चाहिए था, रो में रखेंगे, और ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसको हम वैल्यू में रखेंगे। देखिए मैंने ऑर्डर क्वांटिटी ली, यहाँ पर वैल्यू पे रख दी। अब हम यहाँ पे मॉडल में इस फिल्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम रोड 450 को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए रोड 450 जो है, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, मैं इसको अभी यहाँ से हाइड कर लेता हूँ, कंट्रोल माइनस करके डिलीट कर लेता हूँ। तो अगर मैं रोड 455 की बात करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह ऑर्डर क्वांटिटी है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, सॉर्ट पे जाते हैं, हम Z2A करते हैं तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ यहाँ पे डाटा हमें शो होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैनुअली टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर आप ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे लिख दें या क्वांटिटी ऑर्डर कुछ भी लिख दें। तो देखिए कंपनी वाइज हमारे पास रोड 450 का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे मेंशन है। इस कंपनी ने इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की, इस कंपनी ने इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की। तो इस मेथड को यूज करते हुए, पिवट टेबल के टूल को यूज करते हुए आप किसी भी डाटा सेट पर क्विकली एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें से वो इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है उसको वहां से निकाल के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये सेम रिपोर्ट ऐसी ही है जो हमने यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखाई थी। ये हमें मैनुअल काम अगर करना पड़े तो मैनुअल डाटा एंट्री में हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। यही काम हम पिवट टेबल की मदद से चंद सेकंड में, चंद मिनट्स में कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको डाटा एनालिसिस की बेसिक एग्जांपल्स का पता चला होगा। ऐसी मजीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।